हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिसंबर महीने का 27वां दिन है, यानी कि दिसंबर महीने की 27 तारीख है। और फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 27 दिसंबर वर्ष का 361वां दिन होता है। लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी कि फरवरी में थे 29 दिन और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज यानी कि 27 दिसंबर को वर्ष 2024 का 362वां दिन है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में अब मात्र 4 डेज यानी कि 4 दिन बाकी बचे हैं। दिसंबर का महीना 31 का होता है और मेरा बर्थडे है 30 दिसंबर को। तो अब मेरे बर्थडे में मात्र 3 दिन बाकी बचे हैं। सोमवार को मेरा तारीख से यानी कि डेट से बर्थडे है और मंगलवार को मेरा हिंदी पांचांग के अनुसार तिथि से जन्मदिन है। तो 30 और 31 दोनों ही दिन मेरा जन्मदिन है। तो फ्रेंड्स, बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है शुक्रवार, फ्राइडे, जुमा। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार पौष मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और उसके पश्चात आज ही लग जाएगी त्रयोदशी तिथि। तो आज द्वादशी और त्रयोदशी दोनों ही तिथियां हैं। और दिन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि दिन है आज शुक्रवार, फ्राइडे, जुमा। और हिंदी पांचांग के अनुसार आज पौष के महीने की यानी कि पूस के महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी दोनों ही तिथियां हैं। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब मैं बढ़ती हूँ आगे वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी 27 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। तो वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 27 दिसंबर वर्ष 2008 में वी शांताराम पुरस्कार समारोह में तारे जमी पर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। और आज के ही दिन वर्ष 2008 में यानी कि 27 दिसंबर वर्ष 2008 में आशा एंड कंपनी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। 27 दिसंबर वर्ष 2007 में रावलपिंडी के पास पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 27 दिसंबर वर्ष 2004 में भारत ने तीसरे और अंतिम वनडे में बांग्लादेश को हराकर जो सीरीज थी वो 2-1 से जीती थी। वर्ष 2002 में 27 दिसंबर को ईव नामक पहले मानव क्लोन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया था। वर्ष 2001 में 27 दिसंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस सक्रिय हुए थे और साथ ही लश्कर ए तोयबा ने अब्दुल वाहिद कश्मीर को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया था। और आज के ही दिन वर्ष 2001 में यानी कि 27 दिसंबर वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र ने पाक आतंकवादी संगठन उम्मा ए तामीर ए बो के खाते सील करने के आदेश दिए थे। 27 दिसंबर वर्ष 2000 में ऑस्ट्रेलिया में विवाह पूर्व संबंधों को कानूनी मान्यता दी गई थी। फ्रेंड्स, 27 दिसंबर वर्ष 1998 में चीन के परमाणु कार्यक्रम के जनक वांग कॉन्ग धांग का निधन हो गया था। 27 दिसंबर वर्ष 1985 में यूरोप के वियना और रोम हवाई अड्डों पर चरमपंथियों के हमले में करीब 16 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। 27 दिसंबर वर्ष 1979 में अफगानिस्तान ने राजनीतिक परिवर्तन एवं हफीजुल्लाह अमीन की सैनिक क्रांति में हत्या कर दी थी। 27 दिसंबर वर्ष 1979 में ही सोवियत सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। 27 दिसंबर वर्ष 1975 में झारखंड के धनबाद जिले स्थित चौश नाला कोयला खदान दुर्घटना में 372 लोगों की मौत हो गई थी। और 27 दिसंबर वर्ष 1972 में उत्तरी कोरिया में नया संविधान प्रभाव में आया था। 27 दिसंबर वर्ष 1961 में फ्रेंड्स बेल्जियम और कांगो के बीच राजनयिक संबंध बहाल हुए थे।
वर्ष 1960 में आज के ही दिन यानी कि 27 दिसंबर वर्ष 1908 में फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया था। 27 दिसंबर वर्ष 1945 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और 27 दिसंबर 1945 को ही 29 सदस्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। 27 दिसंबर वर्ष 1939 में तुर्की में भूकंप से लगभग 40,000 लोगों की मौत हुई थी और 27 दिसंबर वर्ष 1934 में पर्शिया के शाह ने पर्शिया का नाम बदलकर ईरान करने की घोषणा की थी। 27 दिसंबर वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता, जो कि तत्कालीन समय में कलकत्ता था लेकिन अब वर्तमान समय में कोलकाता है, वहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान पहली बार जन गण मन गाया गया था। 27 दिसंबर वर्ष 1961 में कोलकाता में, जो कि तत्कालीन समय में जिसका नाम कलकत्ता हुआ करता था, वहां पर पहली बार चाय की सार्वजनिक बोली संपन्न हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 27 दिसंबर से जुड़ी हुई वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और हमारे इतिहास में दर्ज हैं, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 27 दिसंबर को जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 5 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान जी का, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का जी का, नित्यानंद स्वामी जी का, उज्जवल सिंह जी का और गालिब जी का। आप सभी जानते ही हैं कि गालिब उर्दू फारसी के प्रख्यात कवि रहे हैं और इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर वर्ष 1779 में। पंजाब के प्रमुख सिख कार्यकर्ता उज्जवल सिंह जी और इनका भी जन्म हुआ था 27 दिसंबर वर्ष 1895 में। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी और इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर वर्ष 1927 में। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का और इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर वर्ष 1942 में। फिल्म अभिनेता सलमान खान, जिन्हें बिग बॉस के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर वर्ष 1965 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 27 दिसंबर को जन्म। और इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 27 दिसंबर को निधन। तो आज के दिन कुल 3 ही महान शख्सियतों का निधन हुआ है, सुनील कोठारी जी का, फारूक शेख जी का और मेरेम्बम कोइरंग सिंह जी का। तो वर्ष 1994 में निधन हुआ था 27 दिसंबर के दिन भारतीय राज्य मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री मेरेम्बम कोइरंग सिंह जी का। और 27 दिसंबर वर्ष 2013 में निधन हुआ था बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता फारूक शेख जी का। और 27 दिसंबर वर्ष 2020 में फ्रेंड्स निधन हुआ था प्रसिद्ध भारतीय नृत्य इतिहासकार, विद्वान और आलोचक सुनील कोठारी जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 27 दिसंबर को निधन। और सबसे बड़ी खास बात ये है आज के दिन की कि आज के दिन जन्म हुआ था उर्दू और फारसी के प्रख्यात कवि गालिब जी का। गालिब के शेर कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं और गालिब के शेरों को सुनते हैं हम उठते बैठते सोते जागते। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कोई भी हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या ट्विटर हो, कोई भी XYZ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हम कहीं ना कहीं गालिब के शेरों को थॉट्स के रूप में, विचारों के रूप में देखते ही रहते हैं। गालिब एक महान कवि थे। मैं एक वीडियो बनाऊंगी उनके जन्मदिन को लेकर, खास वीडियो। फिलहाल आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और इसी तरह से हर दिन से जुड़े हुए
महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। आप सभी के सपोर्ट के बिना इतनी लंबी जर्नी पॉसिबल ही नहीं थी। आज यूट्यूब पर मेरे सब्सक्राइबर 1800 प्लस हैं और बहुत जल्द ये सिलसिला यूं ही बढ़ता रहेगा। मैं डेली जब भी डे बाय डे जब भी अपना Y2 स्टूडियो ओपन करती हूँ, मुझे हर दिन 2 या 3 सब्सक्राइबर इंक्रीज ही मिलते हैं। और खासकर बात करूँ अगर मैं नवंबर से लेकर दिसंबर तक की, तो ये महीना मेरे यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहा है। इवन ये महीना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा लकी रहा है, क्योंकि मैं पहले जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क करती थी वहाँ की जॉब मैंने ड्रॉप की और मेरा जो स्टॉक जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म में सिलेक्शन हो गया। फिलहाल मैं जो स्टॉक टीम के अंडर वर्क कर रही हूँ और अपने यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा टाइम दे पा रही हूँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छी ग्रोथ पर है। और आप सभी के सपोर्ट के बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी। तो ये सपोर्ट आप अपना यूं ही बनाए रखें और मैं डे बाय डे आप सभी के लिए हर दिन से जुड़ी हुई वीडियो और जितनी भी ज़्यादा हो सकेंगी उतनी ज़्यादा जानकारियों से भरी हुई वीडियो आप सभी के लिए लाती रहूँगी। बस अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।